हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड हमारे पास गिवन है एक्स स्टार वन पूरा ब्रैकेट उसके बाहर हमारा स्टार वन इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स स्टार ब्रैकेट वन स्टार वन। क्लियर है? हमारे पास गिवन है और अपन को पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे पहले हमारा एलिमेंट ए हमारा एक्स आया है ना, उसका यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है और जो हमारा एलिमेंट बाद में आया गया है उसका हमारे यहाँ पे क्यूब लिया गया है। ओके, और इस दोनों एलिमेंट को प्लस साइन से जोड़ा गया है। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। लेट सपोज करते हैं कि यदि यहाँ पे लिखा रहेगा 2 स्टार 3। ओके, तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा एलिमेंट 2 है उसका हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, और जो एलिमेंट हमारा 3 उसका क्या करेंगे हम लोग 3 का क्यूब। और इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे प्लस साइन से। पहले पढ़ा, इसका मतलब ये है ये। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यदि आपके पास ए स्टार बी होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पहले वाला एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और जो हमारा बाद में एलिमेंट है उसका क्या करेंगे हम लोग क्यूब करेंगे। और इस हमारे जो स्टार साइन है इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग प्लस से। पहले पढ़ा, तो इसका मतलब ये है। क्लियर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्दर यहाँ पे ए गिवन है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ए गिवन है, जस्ट सेकेंड, ए हमारे पास गिवन। अब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्टार वन इंटू स्टार वन इज इक्वल टू, जस्ट सेकेंड, इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स स्टार वन। क्लियर? ओके, अब अपन क्या करते हैं पहले समझते हैं कि एक्स स्टार वन का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्टार वन इज इक्वल टू, हम लोग क्या होगा इसका वैल्यू, हम लोग इसको यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ये पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, और फिर हम लोग इसको प्लस साइन से रिप्लेस कर देंगे, और फिर जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसका क्या लेंगे हम लोग क्यूब लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यूब का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक्स स्टार वन इज इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब लोग फर्दर क्या करते हैं, लोग निकालते हैं एक्स स्टार वन पूरे का फिर स्टार। ओके, इसका अब जरा गौर से देख सकते हो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा पूरा एक एलिमेंट की जैसा ट्रीट करेगा। मान लो ये हमारा ए की जैसा ट्रीट करेगा, ये हमारा बी की जैसा ट्रीट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, और ए की जगह पे हम लोग क्या निकाल चुके हैं ए पूरा क्वांटिटी, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर। ओके, और फिर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे किससे प्लस से, और फिर हम लोग इसका क्या लेंगे क्यूब लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 का क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग फिर ब्रेक कर देते हैं, तो पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्टार वन पूरे का फिर स्टार इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये बन गया। क्लियर? ओके, हम लोग फर्दर जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसको लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको कंसीडर करते हैं। उसको कंसीडर करने से पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि 1 स्टार 1 का वैल्यू कितना होगा। क्लियर? तो हम लोग निकालते हैं 1 स्टार 1 का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो हम लोग पहले वाले एलिमेंट का क्या लेंगे हम लोग स्क्वायर लेंगे। क्लियर? और जो हमारा बाद में एलिमेंट है हम लोग इसका क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पे, और हमारा जो बाद वाला एलिमेंट है इसका क्या करेंगे हम लोग क्यूब लेंगे। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1, हमारे पास कितना हो गया 2 आ गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 1 स्टार 1 का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। ओके, हम लोग फर्दर क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग एक्स स्टार फिर पूरे में हमारा 1 स्टार, जस्ट सेकेंड, 1 स्टार 1। ओके, इसको निकालते हैं। अब ये हमारा पूरा एलिमेंट बी के साथ ट्रीट करेगा और हमारा ए के साथ ट्रीट करेगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस, और जो हमारे ये वाला एलिमेंट है इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पहले इसको हम लोग प्लस से रिप्लेस कर चुके हैं, और जो हमारा ओ एलिमेंट है उसको लिखते हैं 1 स्टार 1 का होल स्क्वायर। हम लोग इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके बराबर है 2 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे प्लग करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब, नॉट अ स्क्वायर, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब आता है। ओके, और यहाँ पे भी हमारा क्यूब है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ओके, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है यहाँ पे कि जो ये दोनों क्वांटिटी है एक दूसरे के क्या है, इक्वल, एक क्वांटिटी हमारा इसके इक्वल है। ओके, तो हम लोग इसका यूज करते हैं इस फंडे को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। ओके, अपन क्या करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा x की पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों से हम लोग कॉमन निकालते हैं और ये दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारे पास x की पावर x का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3। ओके, इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर ये 0 के बराबर होगा या फिर हमारा ये 0 के बराबर होगा। तो हम लोग करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 और इसको जब उठा के इधर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो कि कभी भी कोई नंबर का स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा माइनस 3 है, इस वैल्यू को ए वैल्यू हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, चलो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। ओके, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर निकल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास निकल जाएगा एक्स की पावर 4, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर, ओके। अब अपन को निकालना है क्या है, उसको लेते हैं। अपन को यहाँ पे निकालना है, हम लोग निकालना है, जस्ट सेकेंड, अपन को इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग इसको लेते हैं और निकालते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लग करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 की एक्स की पावर 4 का वैल्यू कितना निकाल चुके हम लोग, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 2 माइनस 2 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4, नीचे हो जाएगा हमारे पास 8। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू होता है π/6। क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।